1667 का एक दिन दिल्ली के लाल किले में एक फरमान लिखा जा रहा है। कागज पर स्याही अभी सूखी भी नहीं और उस एक हुक्म ने आने वाले 4 दशकों तक हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। सवाल यह है कि आखिर एक बादशाह अपने ही साम्राज्य के करोड़ों प्रजाजनों के खिलाफ ऐसा फैसला क्यों लेता है, जबकि उसके परदादा अकबर ने उन्हीं लोगों को गले लगाकर एक सल्तनत खड़ी की थी। औरंगजेब। ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ एक तस्वीर उभरती है, कट्टर, निर्मम, धर्मांध। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है और यही वो जगह है जहां से हमें शुरुआत करनी होगी। 1618 में गुजरात के दाहोद में जन्मा ये लड़का शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। बचपन कैसा रहा होगा इसका अंदाजा इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है, मगर एक बात साफ है, वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी था और शायद उतना ही असुरक्षित भी, क्योंकि सिंहासन की लड़ाई में असुरक्षा ही वो चीज होती है जो इंसान को सबसे क्रूर बना देती है। 1658 में जब उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को हराकर अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके गद्दी संभाली, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शुरुआत भर है। दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन चुका था, उसकी हत्या सिर्फ एक सत्ता संघर्ष नहीं थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये उस उदार भारत के अंत की शुरुआत थी जिसे अकबर ने बड़े जतन से बनाया था। अब यहां से कहानी असल मोड़ लेती है। 1669 में औरंगजेब ने एक हुक्म जारी किया, प्रांतीय सूबेदारों को आदेश कि वे काफिरों के स्कूलों और इबादत गाहों के खिलाफ कार्रवाई करें। दरबार के इतिहासकार साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगीरी में इसे साफ दर्ज किया है। और इसके तुरंत बाद जो हुआ वो हिंदुस्तान के धार्मिक इतिहास की सबसे संवेदनशील अध्यायों में गिना जाता है, बनारस और मथुरा की प्रमुख मंदिरों का विध्वंस। सोचिए जरा, काशी विश्वनाथ जो सदियों से आस्था का केंद्र था, वहां मलबा बिछ जाता है। मथुरा में केशव देव मंदिर, जिसे कभी बड़े गर्व से बनाया गया था, जमीन पर आ जाता है। कुछ शोध तो यहाँ तक कहते हैं कि अकेले मेवाड़ में ही लगभग 240 मंदिर तोड़े गए। ये आंकड़ा अगर सही है तो अपने आप में एक भयावह तस्वीर खींचता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहीं से ये कहानी सिर्फ अच्छे बनाम बुरे की कहानी बनने से इनकार करती है। 1679 में औरंगजेब ने एक और फैसला लिया, जजिया कर की वापसी। ये वही टैक्स था जिसे अकबर ने दशकों पहले ये कहकर खत्म कर दिया था कि एक बादशाह के लिए सारी प्रजा बराबर है। अब ये टैक्स सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगाया गया और सबसे तकलीफदेह बात ये थी कि ये गरीबों पर सबसे भारी पड़ता था, कई बार एक महीने की पूरी कमाई के बराबर। जरा सोचिए एक आम किसान की हालत, जो दिन रात मेहनत करके भी सिर्फ इसलिए ज्यादा टैक्स भरने को मजबूर था क्योंकि उसका धर्म अलग था। और यहीं पर एक और धागा इस कहानी में जुड़ता है। 1675 का साल, जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में इस्लाम कबूल करने से इनकार करने पर सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। उनके शिष्य गुरु गोबिंद सिंह इस घटना को कभी नहीं भूले और इतिहास गवाह है कि इसी घटना ने आगे चलकर खालसा पंथ की नींव में एक चिंगारी का काम किया। एक अकेली फांसी ने पूरे एक समुदाय की दिशा बदल दी। क्या औरंगजेब को अंदाजा था कि उसका ये फैसला आने वाली सदियों तक गूंजेगा? राजपूतों का गुस्सा भी कम नहीं था। मंदिर टूटने और जजिया की वापसी को लेकर कई राजपूत सरदारों ने खुला विद्रोह छेड़ दिया। दक्षिण में मराठा साम्राज्य से लड़ाई और तेज हुई और 1689 में जब संभाजी शिवाजी महाराज के बेटे को पकड़ा गया तो उनकी हत्या इतनी बर्बर तरीके से की गई कि ये मराठा प्रतिरोध की आग को बुझाने की बजाय और भड़का गई। एक लंबा गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया जो दशकों तक चला। अब यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो शायद आपको हैरान करे, और यही इस पूरी कहानी की असली पेचीदगी है। जितना इतिहास औरंगजेब को खलनायक की तरह पेश करता है, उतना ही इतिहासकारों का एक बड़ा तबका इस तस्वीर पर सवाल भी उठाता है। जदुनाथ सरकार जैसे परंपरागत इतिहासकार उसे कट्टर धर्मांध मानते हैं, जबकि ऑड्री ट्रुश्के जैसी आधुनिक शोधकर्ता कहती हैं कि उसकी नीतियां धर्म से ज्यादा राजनीति और सत्ता के हिसाब किताब से तय होती थीं, मराठों और राजपूतों को कमजोर करने के लिए, न कि सिर्फ हिंदुओं को सजा देने के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनमें से कई राजनीतिक विद्रोह और सत्ता प्रतिरोध के केंद्र भी थे, जिसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये सिर्फ नफरत नहीं बल्कि सत्ता बचाने की एक ठंडी हिसाबी रणनीति भी थी। और फिर एक और मोड़, इसी औरंगजेब ने कुछ हिंदू मंदिरों को अनुदान भी दिए, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी नीति पूरी तरह एक तरफा नहीं थी जितना उसे आमतौर पर बताया जाता है। उसके दरबार में जय सिंह और जसवंत सिंह जैसे हिंदू राजा ऊंचे पदों पर बैठे थे, फौज में सेनापति थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक धार्मिक जंग थी या एक ऐसी बादशाह की कहानी थी जो सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे उस रास्ते में मंदिर आए या मस्जिदें। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य और है, गोलकुंडा की जामा मस्जिद को भी तोड़वा दिया गया था जब पता चला कि उसके राजा ने राज्य का पैसा उसमें छुपाया था। मतलब विध्वंस सिर्फ धर्म देखकर नहीं बल्कि सत्ता के हिसाब से भी होता था।
हालांकि ये भी सच है कि मंदिरों का विध्वंस मस्जिदों के मुकाबले कहीं ज्यादा हुआ, क्योंकि मंदिर उस दौर में स्थानीय राजनीतिक ताकत के केंद्र भी हुआ करते थे। तो अब सवाल ये है, इस पूरी कहानी को हम किस नजर से देखें? अगर आप उन लाखों आम हिंदू प्रजाजनों की जगह खुद को रखें, जिन्हें सिर्फ अपने धर्म की वजह से अतिरिक्त कर चुकाना पड़ा, जिनके पूजा स्थल मिट्टी में मिला दिए गए, तो ये दर्द असली है। ये इतिहास की किताबों के पन्नों से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन अगर आप इतिहास को सिर्फ काले और सफेद में बांट कर देखें, तो शायद उस दौर की असली जटिलता से चूक जाएंगे, जहां राजनीति, सत्ता का लालच, धार्मिक कट्टरता और साम्राज्य बचाने की बेचैनी सब कुछ आपस में गड्ढमड्ढ था। औरंगजेब 50 साल तक हुकूमत करता रहा, इतिहास का सबसे लंबा शासनकाल देने वाले मुगल बादशाहों में से एक। लेकिन जिस साम्राज्य को उसने तलवार और टैक्स के दम पर सबसे बड़ा बनाया, वही साम्राज्य उसकी मौत के कुछ ही सालों में चरमराने लगा। मराठों का गुस्सा, सिखों का प्रतिरोध, राजपूतों की नाराजगी, ये सब मिलकर उस मुगल सल्तनत की नींव हिला गए, जिसे कभी अकबर ने सहिष्णुता और साझेदारी पर खड़ा किया था। तो आखिर में हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि जब कोई सत्ता अपने ही लोगों के बीच हम और वो की लकीर खींचना शुरू करती है, तो वो भले ही कुछ सालों के लिए ताकतवर दिखे, लेकिन वो लकीर आखिरकार उसी सत्ता की नींव में दरार बन जाती है। औरंगजेब ने एक साम्राज्य को सबसे बड़ा जरूर बनाया, मगर शायद उसी फैसले से उसे तोड़ने का बीज भी बो दिया। और यही विडंबना है, जिस डर से बचने के लिए उसने इतना कुछ किया, आखिर में वही डर उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया।